घर से आरोही नहीं, तुम जाओगी। बहुत परेशान किया है घर वालों को, अब ये नौटंकी बंद करो और सिर्फ इतना बताओ कि स्टोर रूम में तुमने जो तंत्र विद्या की दुकान लगा कर रखी है वो कब से चल रहा है? परिणीता, ये अलमारी खोलो। हम क्यों खोलेंगे? इसमें हमारा निजी सामान है। निजी सामान? हाँ। हाँ, तुम खोल रही हो या मैं खुद खोलूं? खोलो। वो वाला भी। माता की चौकी में कीर्तन गाने वाले लोग अभी तक आए क्यों नहीं? भाभी, वो माता की चौकी गाने वाली घर पे नहीं है और जो ड्राइवर गया था उसे पिकअप करने वो भी वापस आ गया है और अब वो फोन नहीं उठा रही है। हे भगवान, सारी तैयारी हो चुकी है और अब अगर माता की चौकी नहीं हुई तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। पता नहीं अभिषेक की ऐसी हालत कैसे हो गई, ना कुछ बोल पा रहा है ना कुछ समझ पा रहा है। मुझे विश्वास है इस सब के पीछे परिणीता का हाथ है। माँ, दीवान हाउस में दीवान परिवार की सुख शांति के लिए माता की चौकी जरूर होगी। माता रानी के लिए इस बार मैं गाऊंगी। माँ दुर्गा का हम सब पर इतना आशीर्वाद है, उनकी शक्ति हम सब ने महसूस की है। तो अगर हम सब मिलकर पूरी श्रद्धा के साथ गाएंगे तो हमारी आवाज माँ तक जरूर पहुंचेगी। आरोही, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो और क्या करना होता है? कितनी सारी आरती, कितने सारे कीर्तन गाने होते हैं, तुम कैसे कर पाओगी ये सब? शायद बहुत अच्छा ना गा सकूं पर पूरी श्रद्धा के साथ गाऊंगी माँ, क्योंकि माँ हमारे गाने की कला नहीं, हमारा इरादा देखती है। माँ, कष्ट में है हमारा परिवार, अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना माँ। इस घर में छुपी बुरी शक्तियों का, हर बुराई का नाश करना और मेरे अभिषेक को पहले जैसा कर दो। बोलो साचे दरबार की जय, शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय। बाबा, यहाँ हमारी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। ऐसे तो हम आरोही को रोक नहीं पाएंगे। तुम तो बस इतना करो कि सारे लोगों का ध्यान भटकाओ, तब तक मैं कुछ इंतजाम करता हूँ ताकि
आरोही के हाथ में जब भी माइक आए ऐसा जबरदस्त झटका लगना चाहिए जो माता रानी के पास भी न पटक सके। माँ जी, हमारे गांव के मंदिर में ना हम बहुत सारे भजन गाते थे, तो आज दीदी के साथ हम भी माता रानी के लिए गाएंगे। जीती रहो। शारदा, इस लड़की के बारे में जो हम सोच रहे हैं वो सही तो है ना? क्योंकि गलत विद्याओं का इस्तेमाल करने वाली लड़की ऐसे पवित्र काम में हिस्सा नहीं लेगी। नहीं लेगी, अभी तो सिर्फ कहा है उसने, सबके सामने बस नाटक कर रही है। हमें बस वो केंद्र ढूंढना होगा जिसका इस्तेमाल ये काली विद्याओं के लिए करती है। चलो। शारदा, सारे दरवाजे खुले हुए हैं, सिर्फ इसी दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। कहीं यहीं से तो नहीं चला रही है वो तांत्रिक प्रयोगशाला? शायद इसे तोड़ना होगा। हाँ, तो यार हाँ। हलू, हलू। शारदा, यहाँ तांत्रिक प्रयोगशाला जैसा कुछ भी नहीं है। चल वहां देखते हैं। कोई गंदी सी बास आ रही है। हाँ, शायद उस तरफ से। ये क्या नौटंकी लगा रखी है? शारदा, ये देख। शारदा, हमारा शक सही था। अहो, लकड़ी लाना पड़ेगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आरोही! मैं माइक का कनेक्शन ऑफ करता हूं। देखिए, अगले 24 घंटे तक इनके रिस्पांस सिस्टम पर काफी नजर रखनी होगी। जी, अगर कुछ होता है तो आपको बोलते डॉक्टर। आइए। बहुत महान है आप, सब जान गए, पर अब बस
हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए और अब आप अपने घर जाइए। वो हम देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। बस एक बात बताओ कि तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल तुम कब से कर रही हो? तांत्रिक विद्या? आंटी जी, आप ये सब क्यों बोल रही हैं? इस घर से आरोही नहीं, तुम जाओगी। बहुत परेशान किया है घर वालों को, अब ये नौटंकी बंद करो और सिर्फ इतना बताओ कि स्टोर रूम में तुमने जो तंत्र विद्या की दुकान लगा कर रखी है वो कब से चल रहा है? घर वालों को सब पता है तुम्हारी ये नौटंकी? हमारी माँ ना बचपन में ही चल बसी थी, और ऐसे वक्त में हमें उनकी सबसे ज्यादा याद आती है। बाप रे, कैसे आप एक शेरनी की तरह अपनी बेटी के लिए खड़ी हो गई? बस स्टोर रूम के बारे में बताओ, बाकी कुछ नहीं। देखिए, हम समझते हैं कि आप अभिषेक जी और दीदी का रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, और कोई भी माँ यही करती, पर हम भी एक माँ की बिटिया हैं और हम ये समझते हैं कि वो आज यहाँ नहीं है हमारे लिए लड़ने के लिए। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप हम पे इतना भद्दा इल्जाम लगाए। ये आपने सही नहीं किया। ए लड़की, ये सब नौटंकी ना बंद कर और इस घर के लोगों को गुमराह करना भी बंद कर। शारदा जी, आप इस घर के लोगों की फिक्र छोड़िए और आप ये बताइए, क्या आपने परी को ये गलत काम करते हुए देखा? अनुराधा जी, सच कहूँ तो इस वक्त बस आपको इसी बात की चिंता होनी चाहिए कि जो कुछ भी आपके इस घर में हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। कहीं घर में रहने वाला कोई तो नहीं? क्योंकि आपके घर में हमने जो कुछ भी देखा उससे हमारा शक बढ़ गया है। शारदा जी, आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए और प्लीज आप और भाई साहब आरोही को लेकर इस घर से चले जाइए। इतनी बार बोल चुकी हूँ मैं, पर आप इनकी जाने को तैयार ही नहीं है। हम कहीं नहीं जा रहे। बस प्लीज, थोड़ी देर के लिए भगवान के लिए चुप हो जाइए। आरोही, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। मरते दम तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। लेकिन अभी इस वक्त मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच ये है कि शादी मुझे परिणीता से ही करनी होगी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है।